हेलो एवरीवन। अब जब नार्थ और मिस्टर थेप दोनों इकट्ठे डिनर कर रहे थे तो उसी रेस्टोरेंट में नार्थ को देख लेती है उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम कोए था। वो उसे वहाँ देखकर हैरान रह जाती है तो नार्थ उसे साइड पर लेकर जाती है और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली नार्थ तियान को उसके प्रोजेक्ट में इसलिए कामयाब नहीं होने देना चाहती ताकि उसे डैड की बात माननी पड़े और कंपनी में काम के लिए आना पड़े। एक्चुअली वो तियान के क्लोज होना चाहती थी। कोई उससे पूछती है कि तुम्हारी तो शादी सिद्ध से हो चुकी, क्या तुम उसे भुला नहीं पाई अभी तक? वो कहती है वैसे तो मैं कब की उससे मूव ऑन कर चुकी, लेकिन अब जब मैंने देखा है कि वो एक लड़की केओ को अपने साथ लेकर आया है पता नहीं कहाँ से उठाकर, तो मुझे फील होने लगा है कि मुझे रिजेक्ट करके ये इस लड़की को कैसे ऊपर ला सकता है। ये मेरी इंसल्ट है, इसलिए मैं उनसे बदला लूंगी। उधर केओ ऑफिस में काफी लेट तक काम कर रही थी और मिस्टर विन भी। इतने में केओ को मैसेज आता है तियान का कि वो उसे लेने के लिए उसे पिकअप करने के लिए आया हुआ है, तो वो नीचे चली जाती है। वो उससे पूछता है कि दिन कैसा गुजरा, तो वो बताती है कि इससे बड़ा डिजास्टर और कोई हो ही नहीं सकता था। तो तियान भी हंसने लगता है। ऑफ कोर्स अब तुम काम के पहले दिन फटी हुई शर्ट पहन कर जाओगी तो बैड ओमन तो होगा ही सही ना। और फिर उसके बाद वो उसे सारी कहानी सुनाती है कि आज के दिन उसके साथ क्या क्या बीती और किस तरह से नार्थ उससे बदला लेने की कोशिश कर रही है और किस तरह से नार्थ जानबूझकर उसे टारगेट कर रही है। अब उसके बाद तियान उसे लेता है और घर जाता है। एक्चुअली वो नाथ से बात करने के लिए आया था लेकिन वो घर पर ही नहीं थी। वहाँ पर मम्मी डैडी दोनों बैठे नी से बातें कर रहे थे। यहाँ पर नी से वो पूछने लगते हैं ऐसे ही कि क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो, ये तुम्हें अक्सर मिलने जो आती है। और अब की बार नी ने एक सरप्राइज दिया था। वो जाती है केओ को करीब से देखती है और एकदम उसे कहने लगती है कि तुम तो रॉन्ग हो। और फिर हमें उसकी यादों में दिखाते हैं कि नी जब हाई स्कूल में पढ़ती थी तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती थी जिसका नाम रोंग था और रोंग की केओ से बहुत रिजेम्बलेंस थी। इसी वजह से तो नी कंफ्यूज हो गई थी। केओ ये सुनते ही हैरान रह जाती है कि ये मुझे रोंग क्यों बोल रही है। उसे सस्पिशियस तो लगा था लेकिन वो नी से कोई और क्वेश्चन नहीं करने देते और उसे अंदर भेज देते हैं। अब उसके बाद तियान डैड से साइड पर जाकर बात करता है और उनसे कहता है कि आप अच्छे से जानते हैं कि नार्थ जानबूझकर केओ को बुली कर रही है, आप उसे क्यों नहीं रोकते? वो कहते हैं कि नार्थ को कैसे रोकूं, वो वहाँ की मैनेजर है और केओ उसी के अंडर सुपरविजन है। तो तियान बोलता है आप ये मत भूलें कि नार्थ भी तो आपके अंडर है, आप उसे समझा लें वरना मैं जानता हूँ कि मैंने अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करनी है। केओ भी ये देख लेती है कि तियान कितनी उसकी साइड लेता है और उसकी साइड लेते लेते वो डैड से भी भिड़ चुका था आज। अब जब वो जाने लगते हैं तो डैड केओ से पूछते हैं कि कल की मीटिंग की तुमने तैयारी कर ली। और केओ ये सुनते ही हैरान रह जाती है कि कल मीटिंग भी है और उसे डैड के थ्रू पता चलता है कि उसमें ब्रीफिंग भी उसने देनी है मार्केटिंग टीम की तरफ से। ये सुनकर तो वो हैरान रह गई थी। एक्चुअली ये एक ट्रैप था, ये वो जान चुकी थी नार्थ ने बिछाया है। अब तियान को भी पता चल जाता है। वो हैरान रह जाता है कि नार्थ इतनी गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकती है सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए। अब तुम कल क्या करोगी? इस सिचुएशन में मुझे इंटरवीन करना ही पड़ेगा। लेकिन केओ कहती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, जो भी सिचुएशन है मैं खुद ही हैंडल करूंगी। अब सारा दिन उसका मूड इतना खराब था तो वो सोचती थोड़ी सी लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी तो मूड ठीक हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद तियान उसके पास वही कपड़े लेकर आता है जो उसने आज उसके लिए खरीदे थे। वो नहीं लेना चाहती थी लेकिन फिर वो उससे कहता है कि देखो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑफ लक है, अगर तुम कल ये शर्ट पहन कर जाओगी तो तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो अब केओ को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली रोंग मिस्टर चिंग की एडॉप्टेड डॉटर थी, मतलब कि थेप की एडॉप्टेड सिस्टर। जबकि उधर आंटी और डैड दोनों मिलकर यही बातें कर रहे थे कि नी की स्कूल की बेस्टी आज केओ को देखकर उसे क्यों याद आने लगी है। और उसी टाइम पर केओ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, वहाँ पर लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देती है तो पता चलता है कि उसका आज का दिन बहुत बुरा गुजरा था लेकिन इन दी एंड वो दिन बहुत स्पेशल बन गया था क्योंकि किसी ने उसका दिन बहुत खूबसूरत बना दिया था। और ऑफ कोर्स वो कोई और नहीं तियान ही था। उसका नाम तो वो नहीं लेती लेकिन तियान उसका शो देख रहा था, वो समझ चुका था। अब नेक्स्ट डे जब तियान केओ को छोड़ने के लिए ऑफिस जाता है तो नार्थ उसे बहुत बातें लगाती है कि तुम इसके गार्डियन हो, अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने आए हो। और फिर उसके बाद उसे मीटिंग में लेकर चली जाती है। अब मीटिंग में अचानक से सबके सामने वो उससे क्वेश्चन करने लगती है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ जो भी अपडेट्स हैं सबको ब्रीफ करो। अब वो क्या बताती कि वो हमें छोड़ के चली गई है। एक दफा तो उसका मन करता है कि अभी के अभी उठे और नार्थ को अच्छा सबक सिखा दे, सबके सामने उसकी पिटाई कर दे, लेकिन फिर वो थोड़ा लिहाज कर देती है कि इतनी वीआईपी टाइप की मीटिंग है, मुझे शर्म करनी चाहिए। वो जैसे ही ब्रीफ करती है उसी टाइम पर ही उसे इवेंट ऑर्गेनाइजर की कॉल आ जाती है जो वो मीटिंग के बीच ही उठाती है और उसे पता चलता है कि सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसी प्लानिंग की थी।
अब ये मीटिंग तो केओ की बहुत अच्छी चली गई थी और नार्थ हैरान रह गई थी कि ये एंड टाइम पर क्या हो गया है। नार्थ उसे कॉल करती है तो आगे से वो कहती है कि एक्चुअली मैं बुरा नहीं बनना चाहती थी, मेरा इमेज खराब होता अगर मैं एंड टाइम पर बैक ऑफ कर देती। लेकिन नार्थ उसे कहती है अब तुम याद रखो ये तुम्हारा लास्ट इवेंट होगा हमारे साथ। और फिर हमें दिखाते हैं कि उसी ऑर्गेनाइजर के पास एक्चुअली रसी आई हुई थी और रसी ने उसे कहा था कि अगर तुमने ये इवेंट कैंसिल किया तो फिर ये जान लो कि मेरी कंपनी, जो कि उनकी कंपनी से ज्यादा बड़ी है, वो कोई इवेंट कभी भी तुम्हें नहीं देगी। और इसी वजह से उसने फैसला किया था कि नार्थ से ज्यादा पावरफुल तो मिस रसी है, मैं उसी का ऑर्डर मानूंगी। जबकि उधर केओ सोच रही थी कि मेरी हेल्प किसने की है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली उसने मैडम राशि को सारी की सारी बात बता दी थी कि किस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइजर उसे चक्कर दिला रही है। और वो समझ जाती है कि ये उसकी हेल्प किसी और ने नहीं बल्कि राशि नहीं की है। वो फौरन से उनको कॉल करती है और थैंक्स बोलती है और कहती है कि अगर मेरे स्कोप में हुआ और कभी भी आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी एहसान चुकाने के लिए। राशि कहती है ठीक है, फिर ये बात अच्छे से याद रखना। उधर तियान अपने डैड से मिलने के लिए गया हुआ था और उसने फैसला किया था कि वो ये कंपनी ज्वाइन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ केओ की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर कोई उसे बुली करता है। जबकि उधर हमें मिस्टर थेप के डैड मिस्टर चिंग को दिखाते हैं। उन्होंने फिर से किसी डिटेक्टिव को हायर करने को भेजा हुआ था ताकि वो रॉन्ग का पता चला सके कि वो और उसकी बेटी कहाँ गए हैं। लेकिन जब उनका मैनेजर वहाँ से जा रहा था तो उसकी पॉकेट से रॉन्ग की फोटो गिर गई थी और यही फोटो एलिवेटर में खड़े हुए मिस्टर थेप भी देख लेता है। और उसे पहले ही अपने डैड पर कुछ शक था, वो चोरी चोरी उनकी बातें भी सुनता था और अब वो सोचने लगता है कि डैड के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये रॉन्ग को या उसके बच्चे को क्यों तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर हमें दिखाते हैं कि केओ की टीम में एक लड़की थी जिसका नाम वॉन था और वॉन की आदत थी हर टाइम गॉसिप्स करना। अब वो कहने लगती है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे केओ मिस्टर सिथ की मिस्ट्रेस है, इसीलिए तो उसकी वाइफ और उसकी मिस्ट्रेस इनके बीच हर टाइम पर लड़ाई ही लगी रहती है। इतने में वो लोग देखते हैं तो सामने से तियान आ रहा था। उनको बहुत हैंडसम लगता है, बहुत कूल लग रहा था और फिर साथ में ये भी पता चलता है कि ये प्रेसिडेंट का दूसरा बेटा है, तो वो लोग और भी हैरान रह जाते हैं। इतने में वो केओ को मिलने के लिए आया था तो अब उनको समझ आती है कि इसके कौन से कनेक्शंस हैं कंपनी में। असल में ये तियान की गर्लफ्रेंड होगी। अब तियान केओ का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगा और सीधा उसको लेकर जाता है नार्थ के कमरे में और उसके ऑफिस में जाकर उससे कहने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ उस इवेंट ऑर्गेनाइजर को तुमने ही पीछे हटाया था। मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है, अगर तुम इससे लड़ाई ख़त्म कर दोगी तो मैं प्रूफ इकट्ठे करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, वरना तुम बहुत मुसीबत में फंसने वाली हो। और तुम्हें इतना बता दूँ, आइंदा इसे बुली करने की कोशिश मत करना। मैं अब इसी ऑफिस में काम करूँगा और इसकी सुरक्षा भी। अब केओ वो तो हैरान रह गई थी और उसे अच्छा भी नहीं लगा था। तियान इतना खुल के सबके सामने उसकी साइड लेता था जिसकी वजह से उसके अपने कोलीग्स उसके खिलाफ बातें करने लगे थे। सबको यही लगता था कि ये सीढ़ी बनाकर उसे यूज कर रही है। वो बहुत मैच्योर थी, ऑल्दो उसकी एज कम थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो खुद के बल पर ऊपर तक जाए। अब जैसे ही वो अपने ऑफिस में वापस आती है तो उसके पास वॉन आती है जो उसे बुली करने की कोशिश करने लगती है। इसी वजह से टॉन्ट करती है कि तुम तियान की गर्लफ्रेंड हो। वो बोलती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, सिर्फ एक फ्रेंड हूँ और मैं अपने काम से प्रूफ करूंगी कि मैं यहाँ रहने के काबिल हूँ। मैं सिर्फ एक इंटर्नी तो हूँ, अगर अच्छा काम ना किया तो निकाली जाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ एक विन ही था जो उसकी साइड लेता है, लेकिन वॉन और उसके कुलीग को बहुत गुस्सा था। वो कहते हैं कि हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें कंपटीशन देने के लिए एक आम सी लड़की आ गई है जिसने ग्रेजुएट भी नहीं किया अभी तक। यही बातें करते हुए वो वहाँ नार्थ को आते हुए देखती है तो उसे एक खुराफाती आइडिया आता है। वो सीधी उसके पास जाती है और बताती है कि मैं आपके ब्लॉक में हूँ। जबकि हमें तियान को दिखाते हैं नेक्स्ट डे जब वो काम पर आता है तो उसे पता चलता है कि डैड ने उससे कोई बड़ी पोस्ट नहीं दी बल्कि एक छोटे से ऑफिस में बिठा दिया है, एक छोटा सा डेस्क दिया है और आराम सी जॉब थी। वो चाहते थे कि रूट लेवल से स्टार्ट करें। उधर नार्थ वॉन से मिलती है और उनके साथ मिलकर वो एक प्लानिंग करती है। कहती है कि अगर तुम लोग केओ को यहाँ से बाहर निकालने में मेरी हेल्प करोगे तो फिर हो सकता है तुम लोगों को प्रमोशन मिले या फिर सैलरी राइज। ये सुनते ही उनके मुंह में पानी आ जाता है और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।